किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों को ज्ञान की प्राप्ति यानी कि आधुनिक जो कृषि ज्ञान है उसकी प्राप्ति के अनेक स्थल हैं, जिनमें कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है उसे कहा जाता है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान यानी कि खेती से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, उसका केंद्र। इन केंद्रों की क्या भूमिका है? इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को ज्ञान के माध्यम से क्या क्या मिलता है, प्रजातियों के माध्यम से क्या क्या मिलता है, इन सब विषयों पे विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के प्रभारी प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर S.K. मिश्रा जी। आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि और किसान के विकास में क्या है भूमिका। कराते हैं, ऑन फार्म टेस्टिंग कराते हैं और हम लोग हर 2 साल में 3 साल में गांव बदल देते हैं, 5-10 गांव सिलेक्ट करते हैं। जब हमको ये लगता है कि गांव में हमारी टेक्नोलॉजी पूरी पहुंच चुकी तो हम गांव को चेंज कर देते हैं। और हम लोग अब तक कम से कम 100 गांव में इस तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। जनपद में आपका चाहे नौझील है, चाहे वाजना है, चाहे आपका आगरा बॉर्डर है, भरतपुर बॉर्डर है, इस केंद्र को सभी लोग जानते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जनपद में किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ बिना कृषि विज्ञान केंद्र के नहीं होती। हम लोग गांव में किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, मेले करते हैं, गोष्ठियां करते हैं और अपने सेंटर पर आकर के उनको 5 दिन की, 3 दिन की, 1 दिन की ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, मशरूम की है, आपका डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, सीड प्रोडक्शन है। इन सभी की लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग होती है। और किसानों के अवेयरनेस के लिए भी हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे आपका CRM का है, फसल अवशेष प्रबंधन, जिसमें जनपद को इस बार हमारे जिलाधिकारी के द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। और हमने चाहे दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, इनके माध्यम से भी प्रोग्राम दिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और करीब 300 किसानों के यहाँ प्रदर्शन लाइव प्रोग्राम कराए गए हैं। CRM के, CFLD के भी 150 प्रोग्राम कराए गए हैं, OFT कराई गई है। और ये केंद्र लगातार किसानों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी तकनीकी ज्ञान के लिए काम कर रहा है। हमारे यहाँ जनपद के बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, जैसे आगरा मंडल है और आउट ऑफ स्टेट के किसान आते हैं, उनके भी प्रोग्राम चलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर किसानों को जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे उनको तकनीकी ज्ञान है, हम लोग एडवाइज का भी काम करते हैं। अगर किसानों को ये जानकारी नहीं है कि हमको कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो हम लोग बताते हैं कि ये चीज़ आपको उद्यान विभाग से मिलेगी, ये आपको बीमा की स्कीम है, ये कृषि विभाग से मिलेगी, फिशरीज से आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको पशुपालन से आपको क्या क्या मिल सकता है। तो सारी योजनाओं के बारे में भी हम जब किसान आते हैं तो उनके अधिकारियों को बुलाते हैं और किसानों को जानकारी देते हैं। बैंक का हम कैसे अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, किसानों के लिए बैंक की क्या क्या योजनाएं हैं, उनके विषय में भी हम किसानों को बता सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मल्टी विंडो सिस्टम है कृषि विज्ञान केंद्र। और आज देख रहे हैं कि पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र छाए हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा किसानों की जितनी भी समस्याएं, चाहे तकनीकी हों, चाहे उनकी प्रदर्शन से संबंधित हों, या उनके और भी किसी तरह की समस्याएं, वो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उनके गाँव में जा कर के, उनके खेत पर जा कर के, और यहाँ पर हम लोग उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको योग बना रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरह किसानों की आय दोगुनी हो। और ये कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। देश में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? और आपने FLD और ये सब चीज़ें जो बताई, FLD का मतलब किसान क्या समझे, उनको आप बीज मुहैया कराते हैं, किन किन किस्मों का बीज मुहैया कराते हैं, निःशुल्क कराते हैं, सशुल्क कराते हैं? देखिए, इस समय से जनपद में 732-33 के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हाँ, देश में। और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कुछ जिलों में डबल कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, जैसे मुरादाबाद है, बदायूं है, हरदोई है, संभल है, आपका लखनऊ है। ऐसे कुछ जो बड़े बड़े ज़िले हैं उनमें डबल कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं और उनमें ब्लॉकों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब मैं बताऊं कि जो CFLD है या FLD है, ये है प्रथम पथ प्रदर्शन। और CFLD का मतलब होता है समूह प्रदर्शन। जैसे हम लोग समूह प्रदर्शन में एक गांव में कम से कम 10 प्रदर्शन देते हैं। जैसे हमने अभी दघेटा में 10-11 प्रदर्शन कराए हैं। आपके छौली में है, बंदी है, कारब है, जंडीपुर है, आपका दीनदयाल धाम है। इन सब गाँव में क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रमोशन सरसों के अंदर, इसमें हमने सरसों की RS 725 वैरायटी का प्रदर्शन कराया है और बहुत अच्छी वैरायटी है। और इस तरह के प्रदर्शन का उद्देश्य होता है कि किसान भाई समूह में देखें
और फिर हम और गांव के लोगों को जाकर के वहाँ ला सकें, उनको जो है एक्सपोजर विजिट उनके करा सकें। तो यही कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है। किसानों को यहाँ जो प्रदर्शन लगे हैं वहाँ किसानों को निःशुल्क बीज आपने मुहैया कराया? हाँ, हम बीज भी देते हैं। इसके अलावा अगर किसानों के साथ प्रॉब्लम आती है बीमारियों की, कीड़ों की, तो हम ये भी सारा उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास पल्स का ऑयल सीड जैसे दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भारत सरकार की तरफ से निश्चित अमाउंट आती है कि 5,000 या 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से धनराशि प्राप्त होती है। तो हम लोग उतनी धनराशि में कोशिश करते हैं किसानों को हम इनपुट दें। इनपुट में सीड है और आपका जैव उर्वरक है, आपकी जो है कीटनाशक है या आपकी फफूंदीनाशक है, यही हम देते हैं। खाद वगैरह किसानों को नहीं देते हैं। बाकी जितनी भी आइडियल टेक्नोलॉजी है वो उनके फील्ड पे जाकर के उनसे कराते हैं। लाइन सोइंग कराते हैं, टाइमली सोइंग कराते हैं और समय समय पर उनको एडवाइस देते हैं। जब ये सब चीज़ें हम कराते हैं तो फसल बहुत अच्छी होती है। जैसे आप देख रहे हैं छोली है, बंदी है, आप दगेटा में जाकर के देखें तो सरसों इतनी अच्छी है कि आप देखेंगे अपने आप कहेंगे कि साहब ये 30-35 कुंटल प्रति हेक्टर है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने मथुरा में इंस्टीट्यूट सोइंग की व्यवस्था की है। वर्षा अधिकतर किसान यहाँ सरसों की बुवाई करते हैं। इसमें क्या है कि मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं है जहाँ 95% या 99% लाइन सोइंग होती हो, लेकिन मथुरा में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इतना हाईलाइट कर रखा है कि यहाँ कोई किसान छटक के नहीं बोता, टाइमली सोन करते हैं। इसी का परिणाम है कि मथुरा का जो औसत पैदावार है वो शायद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है, 20 कुंटल के आसपास है। और यहाँ किसान 30 और 35 कुंटल प्रति हेक्टर तक सरसों पैदा करता है। इसमें हम किसानों को ये सब चीज़ें इसीलिए देते हैं जिससे क्योंकि हमारे जनपद में करीब 50,000 हेक्टर के आसपास सरसों बोई जाती है। तो नई वैरायटी जैसे हमने 749 का कराया, 725 करा रहे हैं। पहले NRC DR2 थी, गिरिराज थी। तो हम लोग जो भरतपुर अनुसंधान केंद्र है या हिसार है जिसमें डॉक्टर धीरज सिंह पहले वहाँ बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं, डॉक्टर राम अवतार रहे हैं, यहाँ डायरेक्टर भरतपुर के भी हैं। तो इन लोगों को भी उसको भी हम समय समय पर यहाँ लाते हैं और उनसे नई वैरायटी को लाते हैं। जैसे अभी सरसों में एक नई वैरायटी अभी लॉन्च हिसार से हो रही है, हाइब्रिड है और उसकी पैदावार 40 कुंटल तक बताई जा रही, जैसे ब्रीडर बता रहे हैं। तो हमने उनसे अभी से डिमांड कर रखी है कि हम उसको लाएं और जनपद में उसको सबसे पहले कराएं। ऐसे ही हम लोग गेहूं में भी कोशिश ये करते हैं। जैसे 32-26 वैरायटी थी, पूसा ने निकाली, हमने पिछले साल ही उसको CFLD में दिया, वो OFT में दिया और इस साल हमने उसको डेमोन्स्ट्रेशन में दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनपद में जितनी भी नई वैरायटी हमारे देश के अंदर आती हैं, हमारे जोड़ की हैं, हम उनको जनपद में किसानों के यहाँ लाते हैं, OFT कराते हैं। ऑन फार्म टेस्टिंग का मतलब है कि जो नई कोई वैरायटी आई है हम उस क्लाइमेट में, उस सॉइल में जाकर के किसानों के फील्ड पे उसको देखें, टेस्ट करें। अगर वो सुटेबल है तो फिर उसको हम FLD में ले जाएं और किसानों तक पहुंचाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो है पहले आप देख रहे हैं सरसों 725 को पहले OFT में लाए, फिर FLD में लाए और आज हमारे जो सरसों बोई है गांव के लोग देख रहे हैं और ये वायदा कर रहे हैं कि हम अगली साल ये 725 लगाएंगे। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि प्रमुख रूप से हमारी जो धान, गेहूँ और सरसों, आपकी मूंग, जो हमारे जनपद की प्रमुख फसलें हैं उन पे हम जो नई तकनीक लाएं, नई वैरायटी लाएं, करें। इसी तरह हम आपका हॉर्टिकल्चर में भी जो नई वैरायटियाँ हैं उनके भी काम कर रहे हैं। किसानों की डबल इनकम के विषय में भी काम कर रहे हैं। IFS मॉडल का भी कर रहे हैं। बी कीपिंग भी हमारे पास यहाँ बॉक्स हैं, उनको भी दे रहे हैं। पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है और हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, उसके विषय में भी हम किसानों को यहाँ जानकारी दे रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कृषि विज्ञान केंद्र मल्टी विंडो सिस्टम है। यहाँ किसानों को करीब करीब सभी चीज़ों की जानकारी भी दी जाती है, उनको यहाँ संतुष्ट करके तकनीकी रूप से भेजा जाता है।